नमस्कार, मैं शिवप्रिया उपस्थित हूँ फिर से आपके समक्ष शनि की वक्री गोचर को लेके। अभी तक चर्चा हमने की है 6 राशियों पे, जो कि है मेष, वृषभ, मिथुन, इंग्लिश में एरीज, टॉरस, जेमिनाई। क्रम से चौथी राशि है कर्क, सिंह और कन्या, इंग्लिश में कैंसर, लियो, वर्गो। अब शेष राशियां 6 बची हैं, जिनकी चर्चा मैं आज इस वीडियो में आपसे करने जा रही हूँ। क्षमा चाहती हूँ, थोड़ा लेट हूँ मैं इस वक्री गोचर को लेके आप लोगों के समक्ष लेके आने के लिए, बट जैसे मुझे समय मिलता है, मौका मिलता है, मैं आपके लिए वीडियो बना के ले आती हूँ। आशा करती हूँ आपको इससे लाभ ही होगा। अब हम क्रम से 7वीं राशि तुला राशि को लेके। तुला राशि इंग्लिश में लिब्रा, जिसके लिए शनि जो है पंचम में फिलहाल गोचर कर रहे हैं। पंचम में शनि जो है वो पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, षष्ठ महापुरुष योग बना के गोचर कर रहे हैं। तो मैं इसके लिए बोलूंगी, जो विद्या प्राप्त कर रहे हैं लोग, जो विद्या ग्रहण कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ मैं, उन लोगों को अपनी मेहनत में कमी नहीं रखनी चाहिए। जितनी मेहनत करेंगे, जितनी हिम्मत दिखाएंगे, उतना ही अच्छा उनको फल मिलेगा। क्योंकि पंचम के शनि जो है मेहनत थोड़ी ज्यादा कराते हैं, और शनि वैसे भी शनि शनि चलने वाले हैं। तो इसलिए इसका स्वभाव समझते हुए आप गिव अप मत कीजिए, हिम्मत मत हारिए। स्ट्रगल आपकी लाइफ में वैसे कुछ नहीं है, अगर है स्टूडेंट्स के लिए तो यही है कि आपको अच्छे से मेहनत करनी है। जितने अच्छे से मेहनत करेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। चर्चा करते हैं आगे हम लिब्रा के लिए, प्रेम जनों के लिए, प्रेमियों के लिए। तो प्रेमियों के लिए मैं ये बोलूंगी कि आपके लिए समय इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके रिश्ते में विच्छेदता आएगी। विच्छेदता आएगी का अर्थ ये है कि आपके संबंध में डिले हो जाए, सिचुएशंस कुछ ऐसे उत्पन्न हो जाएंगी कि आपकी हो सकता है बातें दूसरों को कुछ बुरी लग जाए, कम्युनिकेशन गैप आ जाए, आपस में आप में डिले आ जाए रिश्ते में। आप जिस हिसाब से मिलते थे, उठते थे, बैठते थे, उस हिसाब से आपका मिलना उठना बैठना बंद हो जाए, बहुत कम हो जाए। और फिर मन में ऐसी बातें आई हैं, दिमाग से ऐसी आपके मानसिक रूप से कष्ट हो आपको कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। इसी बीच में मनगढ़ंत कहानियां आप बनाएंगे, और उसके बनाने से आपका गैप और बढ़ेगा। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कम्युनिकेशन गैप प्रेमियों को अपने आपस में बिल्कुल लेके नहीं आने देना है। ईगो नहीं टकरानी है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, समझने की कोशिश करनी है। और यदि लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो उसको डिस्कस करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बजाय इसके कि एक का मुंह उधर हो, एक का मुंह इधर हो, और इस प्रकार से विच्छेदता लाके रिश्ते को खराब कर, क्योंकि ऐसे योग बन रहे हैं तुला राशि के लिए। चर्चा करें दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन का इस हिसाब से है कि शनि की तीसरी दृष्टि दाम्पत्य जीवन पर पड़ती है, जो पार्टनरशिप का घर भी होता है। तो इसलिए सामंजस्य में दिक्कत आ सकती है, पति पत्नी में भी आपस में, और पार्टनरशिप में बिजनेस के लिहाज से भी बता रही हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पे भी सबसे बड़ी बात यह है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, ईगो हर्ट ना करें, डिसरिस्पेक्ट ना करें, आप शब्द ना बोले, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि आपके कुटुंब के घर में, वाणी घर में भी पड़ती है। तो कुटुंब में भी कलह कलेश का वातावरण बनता है, और उसका कारण कहीं ना कहीं आपकी वाणी बनेगी। तो शब्दों का चयन, अपनी टोन का ध्यान रखें, और शब्दों का चयन भी बहुत सोच समझ के करें। ऐसा ना हो कि आप बात का पतंगड़ बना लें, या फिर अपनी वाणी से दुश्मन पैदा कर लें, या पाँव पे कुल्हाड़ी मार ले। तो इस बात के लिए आपको सावधान कर दे रही हूँ। कर्म एकमात्र चीज ऐसी है जिससे आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए इन चीजों से बाहर हो सकते हैं। और यदि आपसे कभी आपको लगता है कि आपसे जाने जाने में ऐसी कुछ बात जल्दबाजी मुंह से गलत निकल गई जो नहीं होनी चाहिए थी, तो तुरंत उसके ऊपर आप एक्शन लीजिए। एक्शन अर्थात उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। गलती यदि है तो माफी मांग लीजिए। गलती माफी मांगने में कोई आदमी छोटा नहीं होता है, बल्कि रिश्ता संभलता ही है और स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो इस बात को पॉजिटिव लीजिए जो मैंने आपको बताया है लिब्रा के लिए। तो ये समय फिर भी आपका अच्छे से निकल जाएगा। पति पत्नी के लिए भी लागू होती है बात, और पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए भी लागू होती है बात। और इन बातों को ध्यान रखेंगे तो अपने आप भी कुटुंब में भी शांति बनी रहेगी, वरना कुटुंब में कलह क्लेश का वातावरण बनने का पूर्ण योग बन रहा है आपके जीवन में। आंख का भी थोड़ा ध्यान रखिए अपना, आंख में भी आपकी प्रॉब्लम आ सकती है, तो धूल मिट्टी से बचिएगा। हो सके तो यदि आप ऐसी जगह पर जाते हैं तो पहले प्रिकॉशन ले लें, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और यदि पहले से आंख में दिक्कत चल रही है तो उसका डिले मत कीजिए, तुरंत उसका इलाज करें। ये जो मैंने आपको बताया है, ये मैंने आपको इस वीडियो में शनि के वक्री गोचर के बारे में बताया है। जो शनि वक्री हुए हैं, ये है 4 नवंबर 2023 तक वक्री फल आपको मिल रहा है। और एक बात याद रखिएगा, जब भी वक्री होते हैं शनि, तो 3 घर को प्रभाव देते हैं और ज्यादा, अर्थात जिसमें बैठे हैं उसको प्रभाव देते ही देते हैं। एक घर पीछे और एक घर आगे भी प्रभाव देते हैं अपना, अर्थात पंचम में बैठे हैं तो चतुर्थ को प्रभाव देंगे, और सप्तम क्षमा चाहूंगी, छठे को भी प्रभाव देंगे। छठे को प्रभाव देने का मतलब ये है कि आपके ऋण कम होंगे, अच्छी बात है आपके लिए।
दुश्मन आपके आगे टिकेंगे नहीं, लेकिन माँ के स्वास्थ्य में कष्ट हो सकता है, तो माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यदि कष्ट ऑलरेडी चल रहा है तो आप इसमें कोई भी लापरवाही मत कीजिए, तुरंत डॉक्टर को यदि दिखाना है तो दिखाइए, क्योंकि माँ के स्वास्थ्य में कष्ट आपको दिखाई पड़े। प्रॉपर्टी इस समय खरीदिए नहीं, खरीदेंगे तो टेंशन हो सकती है, ना बेचिए। मैं बोलूंगी इस समय को शांति से निकल जाने दीजिए। तो जितना हम मद्यपान से बचेंगे, गलत संगति से बचेंगे, मन में कालापन लेके नहीं आएंगे, अपने निचले वर्ग की इज्जत करेंगे, सेवा करेंगे, मजदूर हो गए या सफाई कर्मचारी हो गए, उतना आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि कर्म अपने दिशा में लेके जाए, शनि कर्म फल दाता है, तो आगे भी आने वाले टाइम में आप सुखी रहेंगे। वरना जब भी दोबारा शनि की 7.5 आएगी, 2.5 आएगी, फिर से आपको भोगना पड़ेगा। और अभी तो खैर पहले आप इसी से मुक्त होइए, पहले वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इन बातों को ध्यान रखिए, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, सुखी रहेंगे। लोगों को जो भी मैं जानकारी दे रही हूँ वक्री शनि की दे रही हूँ, जो कि 4 नवंबर 2023 तक के हो गए हैं। अब चर्चा है क्रम से आपकी 8वीं राशि जो कि है वृश्चिक राशि को लेकर, यानी कि स्कॉर्पियो इंग्लिश में। वृश्चिक राशि पे शनि चतुर्थ पर भ्रमण कर रहे हैं, और जब भी शनि चतुर्थ में और अष्टम में भ्रमण करते हैं आपकी राशि से, लग्न से, खासकर राशि से, तो आपको अढ़ैया चलता है। इस समय वृश्चिक राशि वाले जातकों को अढ़ैया चल रहा है, लेकिन चतुर्थ के अढ़ैये को इतना बुरा नहीं माना गया है, अर्थात इतना कष्टकारी नहीं माना गया है जितना कि अष्ट में जब चलते हैं, अष्टम में चलते हैं शनि, तो ज्यादा कष्ट प्रदायक होते हैं। पर उसका मतलब ये नहीं है कि शनि अभी आपको मानसिक कष्ट नहीं देंगे, मानसिक कष्ट दे सकते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि के स्वामी मित्र के स्वामी मंगल होते हैं, और शनि इनके मित्र बिल्कुल नहीं है। ये भी एक रीजन है। मंगल बहुत ही फास्ट ग्रह है, आक्रामक ग्रह। शनि 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 चलने वाले हैं, धीरे धीरे चलने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, जब एक आदमी थोड़ा फास्ट चलने वाला होता है और एक आदमी थोड़ा धीरे वाला होता है, तो आपका आपस में तालमेल नहीं बैठेगा। तो चैलेंज आपका यही मेन आ जाता है। तो चर्चा करते हैं शनि की वृश्चिक राशि को लेकर। वैसे तो महापुरुष योग बन रहा है, शश महापुरुष योग चतुर्थ बन रहा है, तो आपको प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, ये अच्छी बात है आपके लिए। लेकिन प्रॉपर्टी का सुख मिलने के बाद, उदाहरण देके समझाती हूँ, जैसे आपने मकान ले लिया, अब मकान में रह रहे हैं, अब मकान नए नए घर, और आपके बाथरूम में सीलन आ गई पूर्ण रूप से, आपका मन खट्टा हो गया, आपको लगा ये क्या हो गया, नया घर और सीलन आ गई मकान में। आप पहुंच गए बिल्डर के पास लड़ने के लिए, फिर प्रॉपर्टी डीलर के पास लड़ने के लिए, भाई ये तूने कैसा मकान दिला दिया, मकान में तो सीलन आ रही है। या फिर आपको पानी की दिक्कत हो रही है, जल से संबंधित आपको, अगर आपके घर में एमसीडी का पानी है तो आपके घर पानी उस हिसाब से नहीं आ रहा जिस हिसाब से प्रॉमिस किया गया था। तो अर्थात आपको प्रॉपर्टी तो मिल रही है, उसमें रहने का सुख भी मिल रहा है, लेकिन ये कष्ट आ रहे हैं सामने। एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ आपको इस प्रकार से, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए मानसिक कष्ट जो है शनि के वक्री होने से, मैं ये नहीं कहती बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, लगभग उतना ही रहता है। लेकिन शनि जो है, जैसे कि बताया, वक्री होके एक घर आगे और एक घर पीछे भी प्रभाव देने लगते हैं, अर्थात 3 घर प्रभावशाली हो जाते हैं शनि से। जैसे कि चतुर्थ भ्रमण कर रहे हैं तो माँ का घर है, माँ के कष्ट, माँ के स्वास्थ्य को कष्ट हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। आपको बताया कैसे प्रॉब्लम आ सकती है अभी मैंने। इसके अलावा आपके पराक्रम को बढ़ा देंगे, ये बहुत अच्छी बात है। पराक्रम बढ़ेंगे तो चीजें डेफिनेटली आपके लिए काफी हद तक इजी हो जाएंगी। दुनिया वालों को लगेगा कि संघर्ष है, लेकिन आपके लिए वो संघर्ष नहीं होगा, क्योंकि शनि आपका पराक्रम बढ़ा देंगे, आपकी विल पावर बढ़ा देंगे। पंचम को देखते हैं, तो ये होता है कि प्रेमी जनों में दिक्कत आ सकती है, पिछड़ता आ सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि प्रेमी जनों में दिक्कत ना आए, आपस में तालमेल सही से बना के रखें तो बेहतर होगा, वरना विचित्रता आएगी। स्टूडेंट्स की बात करूं तो जितनी मेहनत करेंगे स्टूडेंट्स, उतना उनके लिए अच्छा होगा, उनको अच्छा फल मिलेगा। गैस से संबंधित दिक्कत हो सकती है, पाचन क्रिया में दिक्कत हो सकती है, तो खान पान का थोड़ा ध्यान रखिए। गर्मी का वैसे ही मौसम चल रहा है, ऐसी चीजें ना खाएं जिससे आपकी एसिडिटी बढ़े और आपको पेट से संबंधित दिक्कत हो। खर्चे आपके बढ़ सकते हैं नरगर, तो खर्चे को ध्यान दें, खर्चों को थोड़ा लगाम लगाए, जो जरूरत है वही करें, वरना खर्चा ऐसा हो सकता है कि आपने कमाया 1 रुपया, जा रहा है 2 रुपया। इसके अलावा थोड़ा सावधान रहिए अपने मित्रजनों से। मित्रजन आपके सगे मित्रजन, जो आप जिनको बहुत अपना खास मानते हैं, वही आपको लूट सकते हैं, वही को सीक्रेट आपका लीक भी कर सकते हैं, आपके अगेंस्ट भी हो सकते हैं, जो बाद में आपको कष्ट देगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो वृश्चिक के लिए जो बातें हैं बताइए मैंने मानसिक कष्ट को लेके, वो है, ऐसा नहीं कि नहीं है। हमेशा सत्य का साथ दें, गलत रास्ते पे ना चले, कर्म सही करें,
अच्छी संगति में रहे, मद्यपान ना करें, तो फिर भी आपका समय बहुत अच्छे से जाएगा। हनुमान जी के शरण में बंधे रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, हनुमान जी के नित्य दर्शन करते रहिए। बिल्कुल आपका जो समय है वक्री समय शनि का अच्छा जाए। चर्चा करते हैं धनु राशि को लेके, जो क्रम से नवी राशि है सैजिटेरियस इंग्लिश में। तो 4 नवंबर 2023 तक वक्री गोचर शनि का आपके लिए कैसा रहेगा। धनु राशि के लिए बहुत ही अच्छा समय है शनि के लिए, क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण से देखो तो बहुत बढ़िया है। धन संबंध को लेके आपके अच्छे योग बन रहे हैं पैसे आने के। आपके आय के भाव में शनि की उच्च राशि आती है, तो धन को लेकर दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। इनफैक्ट अचल संपत्ति यदि खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, योग बन रहे हैं प्रबल आपके खरीदने के। कुटुंब में भी आपके अच्छा माहौल बना रहेगा। तीर्थ स्थान की यात्रा होगी, तीर्थ स्थान की यात्रा सफल रहेगी। इस समय आपका पराक्रम एकदम जोरों पे रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। बस आपको अपने पर ही विश्वास करना है, अपने पराक्रम पर विश्वास करना है, दूसरे की बात में नहीं आना है और अपने विश्वास करते हुए आगे बढ़ना है जीवन में। ये गोचर आपको बहुत ही अच्छा फल देके जाएगा, शांति से सुख देके जाएगा। लेकिन अगर बात करूं मैं विद्यार्थियों की, तो पंचम भाव में शनि की नीच राशि आ रही है, तो विद्यार्थियों को अपने आप से ईमानदार होना पड़ेगा। विद्यार्थियों को कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाना है विद्या ग्रहण करने के लिए। चीटिंग से बचना है। यदि आप शॉर्टकट अपनाते हैं, आलस्य करते हैं पढ़ाई को लेकर, तो डेफिनेटली आपको इससे रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन यदि पुरुषार्थ में कमी नहीं रखते हैं, जैसे कि धनु राशि वालों के लिए पुरुषार्थ में बढ़ोतरी देख रही हूँ, कमी नहीं देख रही हूँ, कुटुंब में भी शांति सुख देख रही हूँ, यात्रा भी आपकी सफल है और आप शॉर्टकट्स नहीं अपनाते जीवन में, खासकर विद्यार्थी लोग, तो डेफिनेटली आपका जो ये समय है बहुत अच्छा जाएगा, आपको पढ़ाई में भी बहुत अच्छा फल मिलेगा। प्रेमी जन भी आपस में झूठ ना बोले, आपस में कोई बात को छुपाए ना। यदि आपस से बातों को छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं, या फिर कोई ऐसी बात है कि आप सोचते मैं बता दूंगा, टाल देते हैं बताने में, तो वो फिर प्रॉब्लम आपके लिए दे जाएगी और आपका राई का पहाड़ बन जाएगा और फिर आपके अंदर रिश्ते में विच्छेदता आ जाएगी। पंचम भाव पे शनि की दृष्टि भी पड़ती है, तो इसलिए यदि आपने विद्यार्थियों ने और प्रेम जनों ने इन बातों को ध्यान नहीं रखा, तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। अन्यथा धनुराशि वालों के लिए ये जो गोचर काल है वक्री काल शनि का 4 नवंबर 2023 तक का बहुत ही उत्तम है, बहुत ही श्रेष्ठ फल देके जाएगा आपको। जिन बातों को ध्यान रखना है वो कुछ बातें इस प्रकार है कि आप कड़वी वाणी ना बोले, क्योंकि आपकी वक्री होके कहीं ना कहीं कुटुंब के घर को इम्पैक्ट करते हैं शनि। हालांकि धन की कमी नहीं होगी आपको, अचल संपत्ति भी खरीद सकते हैं आप, लेकिन फिर भी वाणी का ध्यान रखिए, कड़वी वाणी ना बोले, झूठ ना बोले। शेख चिल्ली बन के बातों का लंबे लंबे फेंके मत किसी को, क्योंकि उसमें फिर आप ही की बेइज्जती होगी। इसके अलावा माँ के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, माँ को घुटनों से संबंधित दिक्कत हो सकती है, हड्डी संबंधित दिक्कत हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें। अदरवाइज बोलूंगी धनुराशि के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया समय है, इसको भरपूर इसका आनंद लीजिए, एंजॉय कीजिए। मद्यपान से बचे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके ढैया आने वाली है धनु राशि पर, जो कि 2025 से होगी है ढैया, अभी नहीं आ रही, बट समय कभी रुकता नहीं है, तो कभी ना कभी तो आएगी ही। समय बीतता जा रहा है। हनुमान जी की शरण में बने रहिए, उनकी आराधना करिए समय पे, उनके दर्शन कीजिए नित्य, अभी से कीजिए, एडवांस में आगे भी करते रहिए, तो समय आपका अच्छे से बीत जाएगा। इन बातों का ध्यान रखिए जो आपको बताया है। स्टूडेंट्स खासकर गोचीबाजी से बचिए और प्रेमी जन विचित्रता ना आने दे, गैप ना आने दे। ध्यान रखें कि तीसरे को लेके बीच में अपना रिश्ता खराब मत कीजिए। समय आपके लिए बहुत उत्तम है, तीर्थ यात्राएं करें, माँ को कराएं, बहुत अच्छा फल मिलेगा आपको। चर्चा करते हैं क्रम से 10वीं राशि कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए शनि गोचर कर रहे हैं धन भाव में, धन भाव में अपनी साधारण राशि में गोचर कर रहे हैं शनि। शनि प्रभाव देते हैं धन भाव को, साथ ही साथ आपके लगन को, साथ ही साथ आपके पराक्रम को। तो शनि यहाँ पे गोचर कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बोलूंगी कि इसकी दृष्टि जो पड़ रही है पड़ती है आपके चतुर्थ भाव पे, जो माँ का घर है, और दृष्टि पड़ती है इसकी आपके अष्टम भाव पे, जो कि मृत्यु का घर होता है, आपके ससुराल पक्ष का घर, कॉमन सेंस का घर भी बोलते हैं इसको। और दृष्टि पड़ती है सबकी 10वीं दृष्टि आपके आय के भाव पे, इनकम के भाव पे। तो यथावत जो दिक्कतें हैं मकर राशि वाले जातकों की, वो वैसे ही बनी रहती है। माँ के स्वास्थ्य को कष्ट दिखाई पड़ रहा है, माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मानसिक कष्ट आपको यही देगा, जैसे माँ का स्वास्थ्य आपको खराब है तो माँ से आप बहुत अटैच है, डेफिनेटली आपको दिक्कत होगी। आपके स्वास्थ्य खुद को लेके आपको ध्यान रखना है, चोट चपेट लग सकती है, दुर्घटना घटित हो सकती है। लंबी यात्राओं से बचना है आपको, मतलब बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं तो लापरवाही मत कीजिए, शांति से आराम से गाड़ी चलाइए। भीड़ भड़कते से निकलते हैं तो ध्यान रखिएगा अपना, कहीं ऐसा ना हो करे कोई और भरे आप,
अर्थात गलती किसी और की हो लेकिन भुगत आप रहे हैं। इन बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है आपको। अपने स्वास्थ्य को लेकर खासकर खान पान का भी ध्यान रखें, पाचन क्रिया का ध्यान रखिए अपना, ये आपको मानसिक कष्ट देगा। और धन को लेकर, कर्ज को लेकर दिक्कत ही यथावत अभी बनी रहेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके लगन को प्रभाव कर देता है, मतलब बढ़ा देता है, आपके लगन को बढ़ा देता है, मतलब आप पर्सनैलिटी में इंपॉर्टेंस लेके आता है और आपकी पर्सनैलिटी को में और निखार लेके आता है। अर्थात आपके अंदर इच्छाएं जागृत होंगी, आपके अंदर इच्छा पैदा होंगी कुछ कर दिखाने की, कुछ अच्छा करने की, अपने जीवन में सुधार लाने की। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है वो है पुरुषार्थ, पराक्रम। तो पराक्रम भी आपको शनि जो बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छी मकर राशि वाले जातकों के लिए कि आपके अंदर जो ये इच्छा जागृत होगी कि मुझे कुछ करना है, कुछ नया करना है, और आप बिल्कुल करेंगे, चाहे क्रिएटिव वे से आप निकालें या कोई सोल्यूशन निकालें अपने लिए, और आपका खुद का पराक्रम, विल पावर आपका साथ देगी और आप उसके लिए अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे आने वाले टाइम में। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी इनकम के सोर्स बने हुए हैं, बने रहेंगे, लेकिन उसमें भी डिले होंगी। चीजों की जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना आपको हो सकता है ना मिले। मान लीजिए आप बिजनेस में ही आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी इनकम मंथली जो है बिजनेस में कम से कम 50,000 तो होनी चाहिए, उतना ना होकर 30,000 हो रही है, लेकिन हो रही है, ये बात आप देखिए, रुकी नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके लगन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपके पराक्रम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो इससे आप खुद अपने लिए जो है रास्ते खोलेंगे, रास्ते बनाएंगे, और बाद में आपको बहुत ही खुशी देके जाएंगी ये बातें। लेकिन कुछ बातों को ध्यान रखना है, वो ये है कि आपको गलत संगति में नहीं आना है। वाले हैं, झूठ बोलने वाले हैं, आपको गलत जगह लेकर जा सकते हैं, भटका सकते हैं, तो आपको इन चीजों में नहीं आना है, ना झूठ बोलना है, ना गलत संगति में आना है, मद्यपान से बचना है, बुरे कृत्यों से, बुरे कर्मों से बचना है। जितना इन बातों को ध्यान रखेंगे, हनुमान जी शरण में बने रहेंगे, हनुमान जी के नित्य दर्शन करें, उनकी प्रदक्षिणा करें, तिल तेल का दीपक जलाएं पीपल वृक्ष में, और पीपल वृक्ष की जड़ को अवश्य सींचिए शनिवार के शनिवार। डेली करेंगे तो भी बढ़िया है, शनिवार को तो अवश्य करें। तो डेफिनेटली जो टाइम है आपका, जो अढ़ैया की अगले साढ़े साथी की आखिरी अढ़ैया चल रहा है आपका, ये मकर राशि वालों के लिए बहुत ही शांति से अच्छे से निकल जाएगा। और जिन बातों के लिए अच्छा अच्छा बताया है वो आपको और अच्छा रिजल्ट देकर जाएगी। चर्चा करते हैं क्रम से 11वें नंबर की राशि कुंभ राशि के लिए, जो कि आपकी एक्वेरियस है इंग्लिश में। कुंभ राशि के लिए शनि का ऑलरेडी मध्य अढ़ैया चल रहा है साढ़े साथी का, जो कि आपके लिए कष्ट प्रदायक है, मानसिक कष्ट खासकर आपको दे रहा है। लेकिन बोलूंगी कि पहले वाले अढ़ैया से थोड़ा बेटर है ये मध्य अढ़ैया आप लोगों के लिए। और शनि षष्ठ महापुरुष योग बना रहे हैं आपके लगन के अंदर, जो कि बहुत ही अच्छा है अपने आप में, आपकी पर्सनैलिटी में अलग ही निखार लेके आ रहे हैं। लेकिन कष्ट प्रदायक कैसे हैं, जैसे कि अपने प्रियजनों से आपका अलगाव होना, आपके रिलेशनशिप में विच्छेदता का उत्पन्न होना, दूरी आना रिश्ते के अंदर आपका, या फिर आपके जो बॉस है उनसे आपका अनबन होना, उनका आपके ऊपर खामखा का दबाव आपको महसूस होना। इसके अलावा पति पत्नी में आपस में खामखा की ईगो टकरा रही है, लड़ाई हो रही है, मतलब आपको बाद में शांति सोच के लगता होगा कि ये बात इतनी खींचने वाली नहीं थी, इतनी खींच चुकी है। तो ये सब आपने भोगा है शनि की अढ़ैया के अंदर, मध्य अढ़ैया के अंदर। पैसों को लेकर कष्ट का होना, कर्ज को लेकर चिंता। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी कि यदि आप हनुमान जी की शरण में बने हुए हैं, शुरू से झूठ बोलने से बचते हैं, मद्यपान नहीं करते हैं, अच्छे कर्म में लगे हुए हैं, तो डेफिनेटली आपको जो मैंने कष्ट बताए हैं ये हुए होंगे, बट इतना लंबे नहीं खींचे होंगे ना, खींच सकते हैं या फिर औरों के खींचे होंगे। खासकर उन लोगों की जो कि मद्यपान में लगे हुए हैं, नास्तिक है, गलत कर्म करते हैं, डेफिनेटली उनके लिए तो बहुत ही कष्टदायक की समय है। लेकिन जिन लोगों को मैंने बताया है कि अच्छे से कर्म कर रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, मद्यपान से बच रहे हैं, मेहनत से पीछे नहीं हट रहे हैं, पुरुषार्थ में बने हुए हैं, डेफिनेटली उनके लिए टाइम फिर भी इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। एनर्जी आपकी ज्यादा इन्वेस्ट होगी, उतना रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। समझिए ये काल ही ऐसा चल रहा है, इस काल से हम बच नहीं सकते, लेकिन हाँ प्रभु हमें बचा सकते हैं। तो आप विश्वास रखिए अपने ऊपर, पॉजिटिविटी रखिए और कर्म को सही दिशा में लगाइए, तो डेफिनेटली आपका जो टाइम है आगे भी अच्छा जाएगा। तो अब चर्चा करते हैं कि आपके लिए कुंभ राशि के लिए जो समय है ये वाला 140 दिन का 4 नवंबर 2023 तक का कैसा रहेगा। क्योंकि शनि आपके लग्न में षष्ठ महापुरुष योग का निर्माण कर रहे कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, तो अच्छी बात यह है कि आपके पुरुषार्थ में बढ़ोतरी आ जाएगी, आपके अंदर एक अलग ही व्यक्तित्व में निखार आ जाएगा, आपके अंदर कुछ कर गुजरने की इच्छा जागृत होगी जिसको आप पूर्ण करेंगे। आप रास्ते खोजने लग जाएंगे और रास्ते खोज के निकाल भी लेंगे। आप येन क्रेन प्राकारेण से अपने कार्य सिद्ध करेंगे, धन संचित करेंगे,
और धन आपके पास संचित भी होगा। ये ऐसा योग बन रहा है आपके लिए, क्योंकि शनि की साढ़े साथी में डेफिनेटली आप लोग धन से कहीं ना कहीं पीड़ित थे। साढ़े साथी चल रही है, उस प्रभाव खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इस वक्री गोचर के अंदर काल के अंदर आपको धन से संबंधित जो दिक्कत थी वो दूर हटती नजर आएगी, उसके रास्ते खुलते नजर। तो अपने कृत्यों को सही दिशा में रखिए, कोई भी उल्टे काम में मत फंसिएगा कि बाय हुक और बाय क्रूक जो पैसे अर्न करने की सोच रहे हैं उससे किसी आप गैर कानूनी काम में फंस जाए, ऐसा ना कीजिएगा। पैसे तो आपके पास डेफिनेटली आएंगे, रास्ते आपके लिए खुलेंगे, धन संचित भी होगा, लेकिन इस समय का सदुपयोग करते हुए उस पैसे को जहां जरूरत है वैसे इन्वेस्ट कीजिए, वैसे उसका यूज कीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके कष्ट कम हो बजाय कि बढ़े। तो कुंभ राशि वालों के लिए बोलूंगी, समय अच्छा है, बुरा नहीं है। हनुमान जी शरण में बने रहिए, पीपल वृक्ष की जड़ को सींचिए, तिल तिल का दीपक जलाइए सायकाल में, हनुमान जी की प्रदक्षिणा कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर रूप से कीजिए। डेफिनेटली आपको जीवन में कष्ट कम होता नजर आएगा, और यदि कष्ट आपको कम होता नजर आ रहा है शनि की साढ़े साथी में, उतना कष्ट आपको नहीं है जितना लोगों को जनरली होता है, इसका मतलब समझ जाइए प्रभु की कृपा आप पे बिल्कुल बनी हुई है। पॉजिटिव बने रहिए, डेफिनेटली ये समय जो है आपके कुंभ राशि वालों के लिए आपको अच्छा फल देकर जाएगा। करते हैं शनि के वक्री गोचर को लेके, क्रम से 12वीं राशि को लेके मीन राशि में शनि का वक्री गोचर कैसा रहेगा। ये आपकी आखिरी राशि है, मीन इंग्लिश में पाइसेस। 4 नवंबर 2023 तक शनि हमारे वक्री रहेंगे। शनि आपको फल देंगे आपके लगन का, क्योंकि शनि वक्री होके एक घर आगे एक घर पीछे और जहां बैठे वहां का प्रभाव देते हैं, और प्रभाव देंगे इनकम के घर के। तो ये 3 घर आपके प्रभावशाली हो जाएंगे। एक बात मैं आपको अच्छे से बता दूं, मेष से लेके मीन तक भी राशि वालों के लिए कि आपकी महादशा कौन सी चल रही है, आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि कहाँ बैठे हुए हैं, ये बाकी ग्रह कहाँ बैठे हैं, कैसे हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग और ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है बात। क्योंकि यदि ऑलरेडी आपकी जन्म कुंडली में शनि उच्च के बैठे हुए हैं, किसी अच्छे लगन के अंदर बैठे हुए हैं, अर्थात मान लीजिए मिथुन लगन है और शनि उच्च के होकर बैठे हुए हैं आपकी तुला राशि में, तो ये आपके लिए बहुत ही उत्तम फलदायक होगा। और यदि मान लीजिए गुरु भी आपके उच्च के होकर बैठे हैं हंस महापुरुष योग बना के, तो डेफिनेटली शनि की साढ़े साथी जब आप पर आएगी तो आपको उतना प्रभाव मतलब उतना नुकसान नहीं दे पाएगी जितना कि आपका हो सकता है। जैसे कि जहां आपको तलवार से चोट लगनी थी वहां आपको सुई से चोट लग रही है, दोनों सूरतों में ही आपको दर्द हो रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि दर्द की मात्रा कितनी कम हो गई है आपकी सुई लगने से और एक तलवार की चोट खाने से। तो ये बात बहुत मैटर करती है हर राशि वाले हर लगन वाले जातकों के लिए, कि आप पे साढ़े साथी अढ़ैया का जब भी गोचर आता है कि लगन आपकी कि आपका जो जन्म कुंडली है उसमें ग्रह कहाँ कैसे बैठे हुए, कितने स्ट्रांगली बैठे, किस डिग्री पे बैठे हैं और क्या महादशा चल रही है, इसके हिसाब से बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको अभी महादशा चल रही है किसी मार्केश ग्रह की, तो डेफिनेटली इस समय आपको सुई का कष्ट भी जो है वो तलवार जितना कष्ट और पेन देकर जाएगा। तो ये फर्क पड़ता है आपके करंट ग्रहों के अंदर चलते चलते, करंट महादशा जो चल रही है उसका, और आपकी ग्रह उच्च नीच की डिग्री किस हिसाब से जन्म कुंडली बैठे उस हिसाब। तो चर्चा करते हैं मीन राशि को लेकर कैसा रहेगा ये वक्रकाल शनि का गोचर आपके जातकों का। शनि का पहला अढ़ैया है साढ़े साथी का, ये जो कि आपको बिल्कुल मानसिक कष्ट देगा, क्योंकि जब शनि 12वें में भ्रमण करते हैं आपकी राशि से तो ये आपको मानसिक कष्ट बिल्कुल देते हैं। ऐसे योग बनते हैं, शनि की 3 दृष्टियां होती है, तीसरी दृष्टि पड़ती है धन के घर पे, कुटुंब के घर पे, वाणी घर पे, 7वीं दृष्टि पड़ती है 6ठे घर पे जो कि ऋण रोग और शत्रु घर होता है, और 10वीं दृष्टि पड़ती है धर्म के घर पे, 9वें घर पे। पिता माता से आपकी अनबन हो सकती है, आपकी वाणी से आप दुश्मन उत्पन्न कर सकते हैं, वाणी में कड़वापन आ सकता है, आप अपने ऊपर ही प्रश्न उठा सकते हैं, आपका धर्म से मन भटक सकता है। धर्म से मैं ये नहीं कहती कि 24 घंटे आप पूजा पाठ करते रहिए, धर्म से मतलब ये है कि आप अपने कर्तव्य से भटक जाएंगे, आप अपने पे ही प्रश्न उठाने लग जाएंगे कि ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, इसको कोई व्यर्थ, ये सब व्यर्थ है, इसको कोई फायदा नहीं है, मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इस समय आपका मन अशांत होगा, इस बात को समझिए। इसलिए धर्म से विमुख मत होए, धर्म से भटके नहीं, अपने कर्तव्य का अच्छे से पालन करें, अपने आप को कोसे नहीं, अपनी किस्मत को ना कोसे मेरे साथ ये क्या हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात एक बात याद रखिएगा, शनि की जब साढ़े साथी आती है तो चीजें डिले होती हैं, इस बात को एक्सेप्ट कीजिए। तो यदि चीजें डिले होती हैं तो उससे घबराना नहीं है, कर्म में कमी नहीं रखनी है, लगातार नित्य कर्म अपना करते रहना है,
पुरुषार्थ में कमी नहीं रखनी है। जितना पुरुषार्थ करते हैं, जितना कर्म में कमी नहीं रखते हैं, गलत कृत्यों से बचते हैं, मानसिक कष्ट आपके कम होते हैं। शत्रु से बचे रहेंगे, अच्छी बात है, लेकिन ऋण आपके ऊपर चढ़ सकता है, तो ऋण का ध्यान रखिएगा। ऋण ऐसा ना चढ़े जिसको चुकाने में आपको समय लगे बाद। रोग से बचिएगा, क्योंकि आपका खान पान भटक सकता है। आप खान पान में कुछ ऐसा खा सकते हैं जिससे कि आपको रोग हो जाए और फिर अब उससे कष्ट होगा आपको। राशि वाले जातकों को अकारण ही टेंशन से, अकारण ही बातों को सोच के, क्योंकि जीवन में आपके दूसरे लोगों का इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा। आपको लगेगा कि इस व्यक्ति की तो जरूरत नहीं थी मेरी लाइफ में, ये खामखा क्यों आ रहा है, या फिर आपको बॉस ही समझ लीजिए ऐसे होगा जिससे आपकी नहीं बनेगी। या फिर कई बार होता है कि आपको जो बॉस होता है वो तो इतना कुछ कह नहीं रहा, लेकिन जो बॉस के नीचे उसका सेक्रेटरी है या उसका असिस्टेंट है वो आपको कुछ ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। आपको लगेगा कि ये तो मेरा रिपोर्टिंग बॉस है, तब भी इतना इंटरफेयर क्यों कर रहा है। लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाएगी कि बॉस आपके उनको कुछ बोलेंगे नहीं कि आप इंटरफेयर क्यों कर रहे हो, तो खुद ही उनको राइट दे देंगे कि वो आपके ऊपर अपना हस्तक्षेप दिखा सकते हैं, जो आपको बुरा लग सकता है। तो इसलिए हनुमान जी शरण में बने रहिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए, सही दिशा में कार्य कीजिए, गलत कृत्यों मत घुसिए, क्योंकि कोर्ट कचहरी का योग भी बन रहा है। कोर्ट कचहरी के चक्कर भी आप काट सकते हैं। यदि कोर्ट कचहरी चक्कर ऑलरेडी काट रहे हैं तो ये बढ़ सकती है प्रॉब्लम आपकी, खींच सकते हैं कार्य आपके इस चीज से संबंधित। पहली 7:30 की अढ़ैया आप पे चल रही है। आपको हनुमान जी की शरण में बनने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सुबह शाम हनुमान जी का आप नाम लीजिए, चालीसा कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, उनके नित्य दर्शन कीजिए, पीपल चढ़ती वृक्ष को अवश्य सींचे, तिल तिल का दिया जलाए। और जिन बातों के लिए ध्यान रखने को बोला है आपको, खासकर उन बातों को ध्यान रखिएगा तो फिर भी समय आपके लिए थोड़ा शांतिप्रद निकल जाएगा। राशि वाले जातकों के लिए बोलूंगी, शनि का जो ये पहला अढ़ैया है 7:30 का, इतना बढ़िया तो नहीं है, लेकिन सुरक्षा का ध्यान रखिए। अपनी सुरक्षा से अर्थ है मेरा कि आप गलत कृत्यों में नहीं उलझते हैं, कोर्ट कचहरी से बचते हैं, झूठ नहीं बोलते, माता पिता का आदर करते हैं, आप कड़वी वाणी से बचते हैं और खान पान का ध्यान रखते हैं। और खर्चे आपके इनकम के सोर्स बनेंगे, ऐसा नहीं बनेंगे, लेकिन खर्चे ज्यादा होंगे। कोशिश कीजिए खर्चे सही दिशा में करते हैं तो अच्छा है, सही दिशा में नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपको मानसिक कष्ट होगा। तो ये थी आप सबके लिए चर्चा अभी इस वीडियो के अंदर, तुला से लेके मीन राशि जातकों के लिए। ऑलरेडी मैं पहली 6 राशियों के लिए फिर से बता देती हूँ, मेष वृषभ मिथुन की एक वीडियो बना चुकी हूँ, और दूसरी वीडियो बन चुकी है हमारी कर्क सिंह और कन्या के लिए। तीसरी वीडियो में मैंने बाकी की शेष राशियां कवर की हैं, जो कि तुला है, वृश्चिक है, धनु है, मकर है, कुंभ है और मीन है। तो आज हमारी चर्चा शनि के वक्री गोचर को लेकर, जो कि 4 नवंबर 2023 तक के लिए है, संपूर्ण होती है। आपको मेरी इस वीडियो से डेफिनेटली लाभ प्राप्त होगा यदि आप इन बातों को ध्यान रखते हैं। तो अभी के लिए इजाजत दीजिए, इसी प्रकार मेरी वीडियोस देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।